नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए रवि पटनायक जी की उड़िया कहानी का हिंदी अनुवाद लेकर प्रस्तुत हूँ। शीर्षक है प्रेम और संन्यास। तो बने रहिए वीडियो पर और चलिए सुनिए कहानी प्रेम और संन्यास। बारिश अभी कुछ ही देर पहले थमी है। भादों की बारिश है। ठीक 5 बजे काले घने बादल आकाश के पश्चिम कोण से घिर आए, चारों ओर अंधेरा करके। कुछ आंधी और तेज चमकती बिजली के साथ। तेज प्रकाश से आंखें मुद गई और बिजली की गरज से कान फट गए थे। लगभग 1.25 घंटे तक झूम झूम कर बरसता रहा मेघ। उसके बाद आकाश निर्मल हो गया। सूर्य कब का अस्त हो चुका था। आंधी के डर से, बादल की गर्जना से डरकर पश्चिम आकाश के एक कोने में अभी तक चिपकी हुई एक ऊंची रंगीन गुलाबी आभा। अंधेरा छुप छुप कर आ रहा है क्षितिज के चारों कोनों से। फिर भी आसमान नीला दिखाई दे रहा है। झुटपुटे अंधेरे में एक एक, दो दो करके तारे खिलते जा रहे हैं। कुछ ही देर में सारा आसमान भर जाएगा असंख्य तारों की भीड़ से। सुरजीत पक्की सड़क छोड़कर उतर गया मैदान में। मैदान पटा पड़ा था हरी घास की परत से। बीच बीच में दिख जाती गंजे सिर की तरह थोड़ी थोड़ी कंकरीली जमीन। चारों ओर भीगी भीगी सी। घास पर पैर रखते ही दब जाती है नर्म मिट्टी। घास पर ओस पानी की बूंदें अभी तक सूखी नहीं है। पैर धुलता जा रहा है। एक तरह की ठंडक का एहसास हो रहा है। अच्छा लग रहा है। पैरों से होकर एक शीतल कंपन बढ़ती चली जा रही है शिरा प्रशिराओं की पतली पगडंडियों से होकर सिर की ओर। एक अनजानी सी सिहरन फैलने लगी है पूरी देह में। जबकि मूर्छना को भीगी भीगी घास पर चलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बोलेगी, छी, पैर गंदे हो जाएंगे। और फिर दुनिया भर के कीड़े मकोड़े। न जाने तुम्हें ऐसी जगहों पर घूमना कैसे अच्छा लगता है। मूर्छना बहुत अधिक यथार्थवादी है, अत्यधिक रूक्ष। जबकि उसका नाम मूर्छना है। न जाने उसके माँ बाप ने ऐसा काव्यमय नाम क्यों रखा था। घर पर तो उसे पिंकी के सिवाय किसी और नाम से बुलाते नहीं सुना गया। कम से कम सुरजीत ने तो नहीं सुना। संगी साथी भी उसे इसी नाम से बुलाते हैं। सहपाठियों में से कभी किसी ने बुलाया होगा मूर्छना कहकर। यदि उसका पति सुरजीत ना होकर कोई और हुआ तो क्या वह उसे मूर्छना कहकर बुलाएगा? क्या पता, शायद वह पिंकी पर ही रुक जाएगा। तो फिर यह नाम शायद केवल प्रेमियों के लिए है। मूर्छना कहकर बुलाना शायद किसी प्रेमी का ही एकमात्र अधिकार है। अध्यापिका मूर्छना बलियार सिंह। अटपटी लगती है नाम के साथ उसकी यह संज्ञा। मूर्छना कहने से जो एक काव्यमय अनुभव की इमेज उभरती है, बलियार सिंह कहते ही मानो कोई निष्ठुर, कर्कश, कठोर सा झटका लगता है। सुरजीत भरसक कोशिश करता है इस अंतिम शब्द को भूलने की। उसकी भावुकता खत्म हो जाएगी सोचकर। कभी कभी वह कह भी डालता है, मूर्छना, तुम इस संज्ञा को बदल दो। मूर्छना के बाद बलियार सिंह सुनने से लगता है मानो कांच की खिड़की पत्थर की चोट से खनखना कर टूट गई। तुम भी कभी कभी पागलों सी बातें करते हो। सुनकर हंसूं या रोऊं कुछ सोच नहीं पाती। अपने पिताजी के, अपने वंश की संज्ञा इस तरह हठात कैसे बदल दूं? ठीक तो है, तुम जल्दी से शादी कर लो, संज्ञा खुद ब खुद बदल जाएगी। मूर्छना हमेशा इसी तरह बेहिचक कह डालती है। सुरजीत कहता, मूर्छना, तुम ऐसी रूढ़ यथार्थवादी बातें कहते समय भीगी भीगी मिट्टी सी महकती हो। भीगी भीगी मिट्टी से ही अंकुर निकलता है और जब तुम बहकी बहकी सी बातें करते हो तब कैसा महकते हो मालूम है? कैसा? याद न आती किसी एक महक की झलक सा, जिसमें शायद सामयिक आनंद तो है पर स्थायित्व नहीं। लगता है उसका अस्तित्व
है पर ढूंढने पर मिलता नहीं। दोनों के बीच अक्सर ऐसी नोक-झोंक होती है। दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठ जाते, बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहते। फिर न जाने किस सूत्र से बात चल पड़ती कि फिर खत्म ही नहीं होती। अनंत कथा की तरह गरारी से डोर निकलती चली जाती है। नहीं, मूर्छना अब चैन नहीं लेने देगी। इन्हीं 2 महीनों में शादी करने के लिए जिद कर बैठी है। घर वाले उसे परेशान किए हुए हैं। छोटी बहन MA पास कर चुकी है, आखिर कब तक इंतज़ार करेगी वह? विवाह का समय बीतता जा रहा है। कहते हैं शादी की एक उम्र होती होगी, किंतु प्रेम करने की उम्र क्या खत्म हो जाती है? प्रेम तो आदि अंत विहीन, कभी न खत्म होने वाला एक प्रवाह है। उसकी सीमा भला कौन तय करेगा? मूर्छना कुछ नहीं समझती। माटी माटी पृथ्वी। कवि सुरजीत नायक MA पास करने के बाद 4 साल से बेरोजगार है, जबकि उससे 2 वर्ष छोटी मूर्छना पास करने के बाद सिर्फ 1 वर्ष के भीतर अध्यापिका बन गई। अब तुम भी कोई ठीक सी नौकरी देखो। इस तरह कब तक चलेगा? 4 नौकरियां छोड़ चुके हो। ऐसी नौकरी मुझसे नहीं होगी तो फिर क्या करोगे? तुम्हें प्यार करूँगा और कविता लिखूँगा। हमारा गुजारा कैसे होगा? अपने बच्चों को कैसे पालोगे? क्यों, तुम कमाती जो हो, क्या इतने में गुजारा नहीं हो पाएगा? दुनिया में तो ऐसे असंख्य परिवार हैं जिनका गुजारा एक की कमाई से चलता है। मेरी कमाई से तुम गुजारा करोगे? लोग तुम्हें क्या कहेंगे? निठल्ला, निर्लज्ज, जोरू की कमाई खाता है। मुझे यह बात सहन नहीं होगी। भले ही तुम कोई क्लर्क की नौकरी कर लो, मुझे उससे लाज नहीं, आपत्ति नहीं, किंतु तुम्हें नौकरी करनी ही होगी। मैं अपनी निंदा अपमान नहीं सह सकती। आश्चर्य है, तुम्हें जरा भी लाज शर्म नहीं। लोक निंदा की बिल्कुल परवाह नहीं करते तुम। तो फिर यूं ही रहते हैं, ठीक तो है। क्या तुम सारा जीवन इसी तरह रहोगे? इसमें बुरा क्या है? तुम्हें इसी तरह दूर से देखा करूँगा, पास महसूस करता रहूँगा, फिर छोड़ दिया करूँगा। हमेशा पास रहकर निश्चित संघर्षों के बीच पति पत्नी का जीवन बिताने की अपेक्षा क्या यह ठीक नहीं? एक सपने में खुमारी में हम सारा जीवन बिता देंगे। सुरजीत, क्या तुम मर्द नहीं हो? क्या तुम्हें रक्त मांस का जरा भी लोभ नहीं? अपना घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को लेकर कोई आशा नहीं, सपना नहीं? मूर्छना की बात खत्म होने से पहले ही सुरजीत ने उसे भींचकर सीने से लगा लिया और चुंबनों की झड़ी लगा दी। मूर्छना चुप रही। बहुत देर तक वह चुपचाप सुरजीत की गोद में सिर रखे सोती रही। यह चुप्पी सिर्फ एक बंधन में निस्तब्धता थी। फुसफुसाकर उसके कान में कहा सुरजीत ने, मूर्छना, वे सारे सपने भविष्य के सपने हैं। वे सब सच हो सकते हैं और नहीं भी। उसके बदले अपने इस आज के सपने को तोड़ना नहीं चाहता। मुझे और कुछ देर उसके इस मधुर आवेग में डूबे रहने दो। उसके 7 दिन बाद मूर्छना आई। उसके हाथ में किसी आवेदन पत्र का फॉर्म था। यहाँ दस्तखत करो। ये क्या है? आवेदन पत्र है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के पद के लिए। मामा जी ने कहा है, करवा देंगे। यह पोस्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए है, लाइब्रेरियन के लिए नहीं। चलो अब दस्तखत करो। बड़ी जिद्दी हो तुम। इस तरह आसमान में मंडराते बादल की तरह घूमने से काम नहीं चलेगा। इस दुनिया के इंसान हो तुम। दुनिया में जीने के लिए मेहनत से एक कुआं खोदकर उसमें एक निर्झर की तलाश करनी होती है। रोज़ाना अन्न की खोज और परिवार का पालन पोषण करना ही जीवन का दूसरा नाम है, और तमाम उम्र इस कुएं को खोदते जाना ही जीवन है। पर तुम एक बात भूल रही हो मूर्छना, पृथ्वी के अंदर जो निर्झर है वह भी तो आसमान की ही देन है। आसमान की बारिश के बिना झरने का अस्तित्व कहाँ? आसमान को नज़रअंदाज करके पाताल जाने की कोशिश कैसे करोगी? यह सच है कि आसमान बारिश देता है, किंतु उसे धारण धरती ही करती है। आसमान खुद तो पूरी तरह उड़ेल देता है, पृथ्वी संपूर्ण रूप से धारण कर लेती है और फिर उसमें से अपने लिए जरा भी न रखकर आसमान को लौटा देती है, फिर से नई बारिश बनाने के लिए। मूर्छना ही जबरदस्ती ले गई थी सुरजीत को इंटरव्यू दिलाने के लिए।
और सचमुच सुरजीत को नौकरी मिल गई। जिस दिन सुरजीत ने नौकरी ज्वाइन की, शाम को फिर आई मूर्छना। यह आखिरी मुलाकात है, अब अगली मुलाकात होगी सुहाग रात में, समझे? शादी को सिर्फ 15 दिन बचे हैं। इस बीच मिलेंगे तो लोग बात का बतंगड़ बनाएंगे। अच्छा मूर्छना, आखिरकार तुम चाहती क्या हो? शायद मैं तुम्हें ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं तो ध्वस्त हो चुका हूँ, तुम जानती हो। शादी के बाद शायद तुम्हें इस सुरजीत का अस्तित्व न मिले। क्या तुम्हें यह मालूम है? मालूम है। तुम फिर भी? अच्छा सुरजीत, क्या तुम एक मज़े की बात जानते हो? कौन सी? अफ्रीका में या न जाने कहीं एक तरह की मकड़ी होती है जो संगम के बाद मकड़ी को निगल जाती है। सचमुच? जैविक स्तर पर, कीट पतंगों के स्तर पर जो स्थूल है, मनुष्य के लिए वह सूक्ष्म और प्रतीक है। इसलिए दुनिया की सारी नारियां अपने प्रेमी पुरुष को पूरी तरह निगल लेना चाहती हैं। उसमें से वह बूंद भर भी किसी और को देने को तैयार नहीं होती। तुम भी? हाँ, मैं भी। मैं तुम्हें पूरा का पूरा अपने गर्भ में धारण करना चाहती हूँ। शायद संतान धारण करना नारी की सहज प्रकृति नहीं है। अपने प्रेमी पुरुष को अपने गर्भ में पूरी तरह धारण करने की प्रवृत्ति का ही पूरा नाम शायद मातृत्व है। तुम खुद को मेरे भीतर पूरी तरह उड़ेल दोगे और मैं तुम्हारे दान से पूर्ण होकर तुम्हें अपने भीतर धारण कर लूँगी। उसके बाद तुमसे जो कुछ लिया था वह अनेक रूपों में, अनेक रंगों में मैं तुम्हें लौटा दूँगी, तुम्हारे शत सहस्र प्रतिरूपों में खुद को चुका कर। पर तुम सच में चाहते क्या हो? क्या तुम मुझे अपने निकट नहीं पाना चाहते? क्या इसीलिए मुझसे इस तरह दूर रहना चाहते हो? किसने कहा? तुम ही से तो मेरा जीवन है। हर पल मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। निकट और दूरी तो सिर्फ देह की है। तुम्हारा अस्तित्व तो मेरे अंदर है। भला तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व कहाँ? तो फिर तुम ऐसे बीतरागी सन्यासी क्यों हो? क्या सभी प्रेमी इसी तरह सन्यासी होते हैं, या सिर्फ तुम ही एक अलग, एकाकी, अनन्य व्यक्ति के रूप में मेरी तकदीर के लिए जन्मे हो? मूर्छना, शायद प्रेम और सन्यास का अर्थ एक ही है। सभी प्रेमी एक एक बीतरागी हैं, सन्यासी हैं। बंधु बांधव, परिवार, समाज, लोकमत, धन दौलत, क्षमता, सुख भोग, सभी आसक्तियाँ त्यागे बिना प्रेम नहीं किया जा सकता। और प्रेम के बिना कवि, लेखक, कलाकार या सन्यासी नहीं बना जा सकता। अभी आप सुन रहे थे कहानी प्रेम और सन्यास। लेखक थे रवि पटनायक। अगर आपको मेरी कहानी, मेरा वाचन स्वर अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।